हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधा पाठशाती की जय, श्री गौरताय की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज का श्लोक है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक। आप सब लोग यह श्लोक दोहराने का प्रयास करें, बहुत सुंदर श्लोक है। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। कोई इसका अर्थ पढ़िए। तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अपनी करते हो, या दान देते हो, और जो कुछ करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। हरि बोल। बहुत सुंदर यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। तो आज हम लोग, आज का जो विषय है, आप इसका तात्पर्य ध्यान से पढ़ेगा। यह 3 श्लोकों की श्रृंखला हमारी लाइफ बदल देने वाली है। 3 श्लोक है। तो आज का क्लास का शीर्षक है कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत। इस धरातल पर हम देख सकते हैं कई सारे जीवात्माएं, कई सारे लोग रहते हैं। आप अपने कैंपस में ही देख सकते हैं, डॉक्टर है, पेशेंट है, क्लर्क है, और बाहर के विजिटर्स है, कई सारे लोग रहते हैं। इतनी बड़ी दिल्ली में इतने सारे जनसंख्या, सभी लोग कई प्रकार के अनंत कार्य कर रहे होते हैं, कई प्रकार के अनंत कार्य कर रहे हैं। तो हम सब जो भी कार्य में इन्वॉल्व हैं, है ना, हमें लगता है कि हमने यह कार्य को चूज़ किए, पर क्यों हम वो कार्य को फाइनली चूज़ कर पाते हैं? हमारे कर्म की वजह से, है ना। तो आज हम लोग कर्म के सिद्धांत के ऊपर गहराई से समझेंगे। कर्म का सिद्धांत कैसे कार्य करता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। इस धरातल पर हम जब भी प्रकट होते हैं, भगवान की कृपा से प्रकट हो रहे हैं। भगवान की कृपा से हमें कर्म के साइकिल को ख़त्म करने का एक मौका मिला है। हम सब जानते हैं 84 लाख प्रकार के जीवात्माएं हैं। 84 लाख स्पीशीज़ ऑफ लिविंग बींग्स आर देयर। उसमें से हम कौन से? मनुष्य में। बाकी जितने भी स्पीशीज़ हैं वो क्या है? पशु पक्षी, वो सब क्या है? पनिशमेंट स्पीशीज़ है। उनमें विवेक शक्ति, ज्ञान, बुद्धि नहीं होती है। तो हम मनुष्य शरीर में हमें जो बेनिफिट है वो क्या है? हम इस 84 लाख के साइकिल से, जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इतने, आप सब हॉस्पिटल में, यहाँ पे डीएम्स में काम करते हैं, कितने सारे केसेस आपने देखे होंगे, कितनी सारी बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं। आए दिन रोज़ के रोज़ कई सारी बीमारियाँ आती रहती, और ऐसे ऐसे लोगों को ये कई सारी कठिन बीमारियाँ हो जाती है जो कि उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया है पूरे जीवन भर। पूरे जीवन भर उसने कोई गलत कार्य नहीं किया है, फिर भी उसको कैंसर हो जाता है, या बहुत बड़ा ऐसा रोग हो जाता है जिससे जो लाइलाज है,
जो इसकी कोई इलाज ही नहीं, कोई बीमारी उसका मतलब उसको सिर्फ मृत्यु जाएगी। तो ऐसे ऐसे बीमारी, ऐसी परेशानियां हमारे लाइफ में क्यों आ जाती, क्यों आ जाती, क्या ऐसा कारण हो जाता है कि हमें वो बीमारी या उस ज़िंदगी के उस फेज़ से गुज़रना पड़ रहा है। तो आज का जो श्लोक है यह भगवान उसी के बारे में बता रहे हैं। जैसे मैंने बोला 3 श्लोक की श्रृंखला है। कौन सा? 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, 27वां श्लोक और 28वां श्लोक। 26, 27, 28 यह 3 श्लोक आप गांठ बंद करके याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। अगर कर्म के बंधन से छूटना है, कर्म बंधन से, कर्म के जाल से, भगवान के इस कर्म के बंधन को जानना है ना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, एक सुंदर सा एग्जांपल है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी का जो बॉस है, आप उस बॉस को रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रेगुलर जो भी काम आज आप किए, आप उसको रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं, उसको पूछ के कर रहे हैं। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, एक व्हाट्सएप मैसेज डाल दे रहे या वीडियो डाल दे रहे, एक फ़ोटो खींच के डाल दे रहे, कई सारे तरीके से, कई तरीके से आप उनको, बॉस को रिपोर्टिंग करते जा रहे हैं, है ना। तो फिर वो बॉस का व्यवहार आपके प्रति कैसा रहेगा, कैसा रहेगा? कोई बोलना चाहेगा? बताइए। हाँ, अच्छा मतलब उस अच्छे को डिफाइन करिए, एक वर्ड अच्छा से नहीं। हाँ, कैसा रहेगा? कुछ आप सब लोग काम तो करते ही है ना, आप सब लोग रिपोर्ट नहीं करते। सिंसियर हो जाएगा बॉस की नज़र में, है ना। और कोई? अच्छा, कौन लोग रिपोर्टिंग करते हैं? कोई नहीं करते? करा करिए। आप बताइए, पीछे पीछे कोई बोलना चाहेंगे? और अच्छा, कोई ऐसा, रिपोर्टिंग नाम की एक चीज़ होती है, मतलब कैसा है कि हमें अपने बॉस को बताना होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं, है ना। तो ठीक है, आप करा करिएगा, है ना। फिर आप वो बताइएगा उसका अच्छे का डेफिनेशन क्या है, अगली बार पूछूंगा। रेस्पॉन्सिबल समझते हैं लोग हमें, है ना। रेस्पॉन्सिबल, वो अच्छा बंदा है, रेस्पॉन्सिबल है, सिंसियर है, ठीक है। तो जब हम पूरे सृष्टि के जो बॉस है, पूरे सृष्टि के जो नियंत्रण करता है, पूरा सृष्टि जिनके अध्यक्षता में कार्य कर रही है। कुछ ही समय पहले एक श्लोक गया था जिसमें कृष्ण भगवद्गीता में क्या बोल रहे हैं, इसी 9वें अध्याय में, वो मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। ये पूरी प्रकृति जो है कृष्ण की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। कृष्ण की अध्यक्षता मतलब सुपरविजन में कार्य कर रही है। कृष्ण इसके बॉस बैठे हैं, जो यहाँ खड़े हैं ना, ये पूरे सृष्टि के बॉस हैं। तो उनको अगर रिपोर्टिंग करेंगे तो हाँ, अच्छा होगा कि नहीं होगा? क्या क्या बोले थे? सिंसियर बन जाएंगे, है ना। जो कृष्ण को रिपोर्टिंग करेंगे रोज़, उनको वो क्या बनेंगे? सिंसियर। और आप क्या बोले थे? रेस्पॉन्सिबल, है ना। रेस्पॉन्सिबल बनेंगे, सिंसियर बनेंगे, आप क्या बोले थे? अच्छा बनेंगे। तो इस प्रकार से जब हम बॉस को अपने कार्य के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, आप सबने ये कैंपस के अंदर एंटर किए, आप कितने लोग कैंपस के अंदर ये सोच करके एंटर किए, आज मैं यहाँ घुस करके सांस लूँगा? कितने लोग कोई सोचे ऐसा? सांस अपने आप लिए जा रहे, है ना। ऑक्सीजन का जेब में भर के लाए क्या? आप सब लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं, जानते हैं ऐसी कई सारी बीमारियां होती है जिसमें हम, कोई भी जो व्यक्ति है वो, जिसको अगर बीमारी हो गई, वो सांस नहीं ले पाता है ना, उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है। हमने मंदिर में पिछले हफ्ते देखा था, एक व्यक्ति आए थे, छोटा सा वो पीछे में बैग रखे हुए, है ना, मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं बैग लेके, इतना बड़ा भारी। तो मैं ऐसे ही वहाँ पे खड़ा था, उनसे पूछा, इतना बड़ा बैग लेके परिक्रमा कर रहे हो, दंडवत भी प्रणाम कर रहे हैं, बैग उतार दीजिए। वो बोला नहीं उतार सकता। मैं बोला क्या हुआ, कोई चोरी नहीं होगी, यहाँ पे 10 जगह कैमरे लगे हुए। फिर उसने बोला कि बैग में सिलेंडर भरा हुआ, ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसमें से वो सांस ले रहा है, उसके बिना जी नहीं पाएगा। हम सब लोग तो फ्री में ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, कृतज्ञता ही नहीं है ना। तो हमें हर पल कृतज्ञ रहना चाहिए। एक बिजनेसमैन था, रिच, बहुत अमीर बिजनेसमैन था, वो हर एकादशी को पूजा करता था, और उस पूजे में, यज्ञ में जो भी आए, है ना, वहाँ पे बाहर में यार्ड उसका था, उस पर कई सारी चीज़ें रखी रहती थी। बोलते थे जो भी यज्ञ में आए हैं उस जगह पे जाइए, आपको जो पसंद है सब लेके जाइए, सब कुछ लेके जाइए जो भी पसंद है। वहाँ पे कई सारे कपड़े रखे रहते थे, जूते थे, टाई, शूज़, नेक, जो भी अपने डेली यूज़ की कई सारे राइस, अन्न, ग्रेन्स, कई सारी चीज़ें रखी रहती थी, हमेशा वो लेके जाता था।
और हर एकादशी ऐसा पूजा करता था वो। फिर एक बार क्या हुआ, एक बार उसके घर में साधु आए, तो शादी उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसने बताया मैं इतना सब पूजा कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, फिर भी मेरे इसमें ये नहीं हो रहा है, कोई जो मेरे वर्कर्स है वो ही चोरी कर लेते हैं, और मेरे जो जॉब में कर रहा हूँ उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ऐसे अपना प्रॉब्लम साधु को बताए। तो वह साधु बोलते अच्छा आप इतना पूजा करते हैं, आप इतना सारा दान करते हैं, आप एक काम करिएगा, आप इस बार जब पूजा करेंगे, जो लोग हमेशा आप वो यार्ड में भेजते हैं, इस बार यार्ड में कुछ सामान मत रखिएगा, है ना। ऊपर से क्या करिएगा, यार्ड में आसपास में कुछ लोग रख दीजिएगा, जो लोग उस यार्ड में जाएंगे उनको बोलिएगा जो भी इसके अंदर आए सबको पत्थर फेंको मार मार के। तो वो ऐसा किया, पत्थर, वो पहले से तो डर रहा था बट फिर भी ऐसा किया उसने, लोग आदमी रख दिया, बोले पत्थर फेंकना है, तो जो भी आ रहे थे सबको पत्थर फेंक रहे थे। तो और फिर जो उसके अंदर गए थे सब व्यक्ति उसको एकदम आश्चर्य से पूछने लगे ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ, बहुत उसको उसके अगेंस्ट में बहुत बुरी बुरी गालियाँ बोलने, वो भी हैरान हो गए, इतनी गालियाँ लोग बोल रहे हैं, इतनी गालियाँ, इतना अपशब्द, इतना वैर निकाल रहे हैं लोग, इतना वैरी हो रहे हैं। तो फिर इसका कंक्लूजन एक आचार्यगण दिए क्या, कि इतने समय तक फ्री की इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे उस जो अमीर व्यक्ति था उसके वहाँ से ले रहे थे लोग, कुछ नहीं बोले, एक बार भी कुछ नहीं बोले, लेके चले जाते थे। कईयों को तो ये पता चल गया था हाँ यहाँ जाने के बाद चीज़ें मिल जाती, इतने समय पे जाने का, वो जाते थे चीज़ें उठा के चले जाते थे। पर इस बार क्या मिला, पत्थर मिला। तो उसके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए कई सारे लोग आ गए, कई सारे लोग गाली देने लगे, कई सारे एंटी लोग निगेटिव चीज़ें बोलने लगे ना, टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत सारी, इतनी सारी निगेटिव चीज़ें बोलने लगे। जैसे यहाँ पे भी प्रसाद मिलता है तो कथा सुनने कम आते, प्रसाद के टाइम पे इतने भर जाते, इतने कहाँ से आ गए, इतने लोग तो बैठे ही नहीं थे यहाँ पे, कहाँ से गए फिर डायरेक्टली पीछे से तो बैक एक गेट तो है नहीं, डायरेक्टली वहीं से आ जा रहे हैं। तो प्रसाद के टाइम पे इतने सारे लोग आए हैं। तो फिर वैसा उसी बिजनेसमैन के जैसा कौन है, भगवान है, जो कृष्ण क्या करते हैं, हमेशा इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करते जा रहे हैं, हमें इतनी सारी अनंत चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, गैस, हवा, पानी, सब कुछ भगवान दे रहे हैं, मिनरल्स, जितने सारे मिनरल्स दिए जा रहे हैं। आजकल आलू प्याज सब इतना, आलू और टमाटर इतना महंगा होते जा रहा है, फिर भी भगवान कुछ मांग रहे हैं, है ना। हम छोटे से दुकानदार से लड़ जाते हैं कि चीज़ें क्या कम करवाते, भगवान से कुछ बोलते हैं, कितनी सारी चीज़ें फ्री में दे रहे भगवान। एक भी हम दिन ग्रैटिट्यूड का बिताते हैं, एटलीस्ट थैंक यू बोलते हैं। तो यही जो है कर्मा का साइकिल है। एक बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर था, इशॉफ कैनेडी नाम था, ऐसा फॉरेन का था। तो इसका ऑस्ट्रेलिया का टेनिस प्लेयर था। तो वो वहाँ का जो चैम्पियनशिप ट्रॉफी है वो हमेशा जीतता आता था, पूरा ऑस्ट्रेलिया में हमेशा विनर रहता था वो, चैम्पियनशिप ट्रॉफी, विंबलडन वैसा जो होता था हमेशा। तो एक बार वो बीमार हो गया, वो चैम्पियनशिप ट्रॉफी में खेलने के लिए सिलेक्शन अलग मैच होता था, उसमें वो चैम्पियनशिप में खेलने के लिए अलग सिलेक्शन की अलग होती थी, तो वो सिलेक्ट भी नहीं हो पाया था क्योंकि वो बीमार था किसी कारणवश। तो उस समय उस जगह के रिपोर्टर आके उसको पूछे, इतने साल से हमेशा आप विनर रहे हैं, इतने साल से आप ट्रॉफी जीतते आ रहे हैं, इस बार आपको खेलने तक को नहीं मिला, इतनी नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ में। तो वो व्यक्ति बहुत सुंदर सा लाइन बोले थे, हमें सभी को ध्यान से सुनने लायक वो लाइन है। वो क्या बोले, इतने साल से मैं चैम्पियनशिप जीतते आया हूँ, एक बार भी मैंने नहीं बोला कि हे भगवान मैं ही क्यों बार बार जीत रहा हूँ, है ना। एक बार ट्रॉफी जीतने में लाखों रुपए भी मिलते हैं, कई सारे नाम, फेम सब मिलता है, तो मैं ही हमेशा क्यों जीत रहा हूँ, वो क्यों नहीं जीत रहा, हमेशा सारी खुशियाँ मेरे ही दामन में क्यों भर रहे हैं, है ना। पड़ोसी के दामन में खुशियाँ भरो, हम क्या बोलते हैं, उसकी भी खुशियाँ हमें दे दो, हमें चाहिए, है ना। उसको हमेशा दुख में रखो, है ना, हमेशा खुशी हमें देते हो, पर सारी खुशियों के लिए हम कभी चूँ तक नहीं करते, बोलते भी नहीं। फिर क्या हो रहा है कि हम दुख के लिए बोलना चालू कर देते। वो बोले इतने बार ट्रॉफी मैंने जीता, मैंने भगवान को कुछ नहीं बोला, इसलिए आज इस बार मैं बीमार हूँ तो ठीक है, उनकी कृपा है, कृपा समझ के उन्होंने एक्सेप्ट किए। ये बहुत बड़ी सीखने वाली बात है। तो जो भी हम इस दुनिया में कर रहे होते हैं, झेल रहे होते हैं, जी रहे होते हैं, ये सब के सब हमारे कर्म बंधन के कारण होता है, कर्म के कारण होता है। और इस कर्म से निकलने का यह 3 श्लोक भगवान बता रहे हैं, क्योंकि यह सृष्टि जिसने बनाई है
एक बहुत ही सुंदर सा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी कार्य, उसका जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्या होता है उसका, हमें रिजल्ट एवरी वर्क हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसका रिएक्शन हमें भुगतना ही होगा, कर्म भुगतना ही होता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। चॉकलेट खाएंगे तो दांत खराब हो, और आइसक्रीम खाएंगे तो और क्या, पेट खराब होगा, बुखार होगा। जो भी कार्य करेंगे, है ना, भगवद्गीता में सुंदर सा एक श्लोक आता है, यही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते। सुन क्या बोलते हैं कृष्ण, आश्चर्य हो जाएगा आपको, यही संस्पर्शजा भोगा, स्पर्श करने मात्र से आपको प्रॉब्लम होगा। जो भी इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं, जैसे आज अभी दशहरा खत्म हुआ, कौन लोग मेला में गए थे? मेला में गए थे सब लोग? कोई नहीं गया, समय नहीं मिले आप गए थे, सब लोग इतना बिजी है ना। तो मेला में हम देखते हैं कितनी सारी चीज़ें वहाँ पे घूमने के लिए होती है, कितनी घूमने के लिए, खेलने के लिए चीज़ें होती है ना। और बहुत सारे, या मेला नहीं, या तो दिल्ली है, क्लब पार्टी में गए होंगे, है ना, बार में वगैरह गए होंगे। तो वहाँ पे ऐसे क्लब में जाते हैं तो हमें लगता है कोई भी चीज़ क्या है, इंजॉयमेंट के लिए है। उस समय हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, और थोड़ी समय के बाद क्या हो जाता है, रिग्रेट हो जाता है, रिग्रेट हो जाता है, क्यों गया कल रात में, हाँ, फिर अगले दिन उठते ही नहीं है, फिर जॉब लेट हो गया आ ही नहीं पाए, पहुँच ही नहीं पाए, हाफ डे लग गया। तो जैसे इवन एग्जांपल लेते हैं गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन अगर खा रहे हैं, सबको गुलाब जामुन पसंद है ना? आज नहीं बना है, टेंशन मत लीजिए, आज नहीं मिलेगा, कुछ और प्रसाद है आज तो गुलाब जामुन सबको पसंद है ना, खाना सबको अच्छा लगता है, बट कितना खा सकते हैं, कितना खा सकते हैं? आप बताइए, आप कितना खा सकते हैं? एक ही आप बोल सकते हैं, शर्माइए मत, कितना खा सकते हैं गुलाब जामुन? 2 खा सकते हैं, और 1 2 की बोली चल रही है, और आगे, अच्छा सब डॉक्टर है, हेल्थ कॉन्शियस हेल्थ कॉन्शियस है ना। हम सब जानते हैं थोड़ा सा ही ज़्यादा अगर खाते रहेंगे, डॉक्टर हमें लिमिट भेज देंगे कि आपको शुगर हो गया है, अब बंद कर दीजिए, इस लाइफ का आपका शुगर का कोटा पूरा हो गया, अब इस लाइफ में आप शुगर कभी नहीं खा सकते। फिर भी हमारा मन करेगा एक बार खा ले, एक बार। फिर क्या करेंगे, डॉक्टर्स फाइनल नोटिस देंगे, इस बार अगर आपने शुगर खाए तो फिर मेरे पास मत आना, किसी दूसरे डॉक्टर को पकड़ लेना, मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आना, है ना, शुगर का नोटिस आ जाता है। तो क्या बोल रहे कृष्णा, यही संस्पर्शजा भोगा, किसी भी वस्तु को जो हमें इंजॉयमेंट दे रहा है, जिससे हमें सुख प्राप्त हो रहा है, उसको स्पर्श करने मात्र से क्या होगा, आपको लगेगा कि आपको सुखी हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, हमें वो दुख प्राप्त हो रहा है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं, वो कार्य कर्म बंधन में हमें बांध देता है, बहुत ही टाइट रस्सी से बांध देता है। लोग बोलते हैं खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। कौन बोलता है ये लाइन सही है? सुने ऐसा कुछ लाइन, खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ जाएंगे, यहाँ से खाली हाथ नहीं, सब प्रसाद पाके जाएंगे, चिंता मत करिए। तो कौन कौन लोग ये लाइन पे बिलीव करता है, खाली हाथ हम आए थे, खाली हाथ जाएंगे? बताइए। हाँ, पीछे एक है, और अच्छा ये लाइन गलत है, हाँ सही है, और सही है, गलत है, फिर क्या हुआ था, क्या लेके आए थे आप? हाँ, कर्म लेके आए थे, है ना। खाली हाथ तो खाली दिखता है, बट हाथ में नहीं, सिर के ऊपर रहता है पिटारा कर्म का बहुत बड़ा पिटारा सिर के ऊपर रहता है ना। आप दिल्ली छोड़ के अमेरिका भी चले जाएंगे तो भी आपके पीछे ही रहेगा, अमेरिका छोड़ के कनाडा चले जाएंगे वहाँ भी रहेगा, छोड़ के वापस इंडिया आ जाएंगे, वृंदावन में चले जाएंगे, भगवान के तलहटी में राधा कुंड पे बैठे रहेंगे तो भी कर्म का पिटारा वहाँ रहेगा, वहाँ भी आपको परेशानी होगी, है ना। कर्म का पिटारा हर जगह रहेगा, है ना। अभिमन्यु कौन थे? अभिमन्यु अर्जुन के पोते और कृष्ण के भांजे, है ना, कृष्ण के बहन के लड़के थे, ठीक है ना। उन कृष्ण से ट्रेनिंग लिए थे, कितनी बुरी तरह उनको जो है शरीर छोड़ना पड़ा। तो क्या है, कर्म का पिटारा किसी को ना साथ देता है, हमेशा उसके पीछे पड़े रहता है, जहाँ भी चले जाएंगे, जिधर भी चले जाएंगे, है ना। तो कर्म से बचने का क्या तरीका है, क्या तरीका है कृष्ण के इस मायाजाल में, जो कर्म रूपी हम जाल में फंसे हुए हैं? कृष्ण खुद ही शॉर्टकट बताते हैं, है ना। बताया था स्टार्टिंग में, मैं पूछा था, अगर आप अपने बॉस को रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपसे अगर आप क्या बन जाते हैं, क्या बोले थे आपने, सिंसियर बन जाते हैं, रेस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। तो अगर आपसे छोटी मोटी कुछ गलती हो गई तो बॉस क्या करेंगे, इग्नोर कर देते हैं, है ना, इग्नोर कर देते हैं।
फिर भी साल के अंत में अप्रेजल मिल ही जाएगा, है ना। इग्नोर कर देंगे, गलतियों को इग्नोर कर देते हैं। तो कृष्णा तो परम दयालु हैं, पूरी सृष्टि कृष्ण की है। तो 3 श्लोक याद रखिए, हम फिर से ये 3 श्लोक को दोहराएंगे, जिस 3 श्लोक को समझने से आप कर्म के बंधन से छूट सकते हैं। याद रखिए 3 के श्लोक, और यह प्रयास करिए इम्प्लीमेंट करने का, है ना। आप यहाँ पे न्यूज़ सुनने नहीं आए मैं कोई न्यूज़ नहीं पढ़ रहा हूँ, सुन करके चले जाएंगे। ये क्या है, इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में। इम्प्लीमेंट करने वाले 3 श्लोक है। पहला श्लोक 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, सब लोग दोहराइए मेरे पीछे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्तिर उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। कृष्ण बोल रहे हैं, आपको आसपास में चीज़ें दिख रही है, ये कृष्ण गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं, हर व्यक्ति के लिए जो भी जी रहा है संसार में, सभी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं। क्या करना है, इस दुनिया से अगर आपको निकलना है, कर्म बंधन से अगर आपको फ्री होना है, लर्न टू बी ग्रेटफुल। ग्रेटफुल, कृतज्ञ होना सीखिए, कृतज्ञ होना, नहीं तो ग्रेटफुल बनेंगे। FOOL, मूर्ख, मूर्खात्मा। शुद्ध आत्मा बनना है कि मूर्खात्मा बनना है? हाँ, मूर्खात्मा, शुद्ध आत्मा। अच्छा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कृतज्ञ होना पड़ेगा। भगवान ने जो कुछ भी दिए हैं, सुबह आज कितने ऐसे लोग हैं जो रात में ही कल शरीर छोड़ दिए, जिन्होंने आज का सूर्य देखे नहीं। कितने लोग हैं ऐसे, हम देख पाए, आज का देख पाए, दिन के 12 बज गए, आज का भी दिन गुजर गया। एवरी डे, एवरी सेकंड, एवरी नैनो सेकंड के लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, है ना। क्या तरीका बता रहे हैं भगवान, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम मतलब फूल, पत्ते, पत्ते, पुष्पम फूल, और फल, फल, और तोयम मतलब वाटर, पानी। ये 4 चीज़ मुझे ऑफर कर दो, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए, भक्त्या प्रयच्छति। भगवान तो सिर्फ क्या हैं, प्यार के भूखे हैं, है ना, प्यार के भूखे हैं। प्यार से बस ये 3-4 चीज़ ऑफर करो, भगवान आपकी सिंसियरिटी को मान जाएंगे। आप कितना भी गलती किए होंगे छोड़ देंगे, कृष्णा इग्नोर कर देंगे। कुछ नहीं, बस प्यार से एक बार बोल देना है, नहीं ऑफर करने की इच्छा है, सिर्फ बोल दीजिए। बोलने में क्या जा रहा है, आप सब लोग बोलिए, हे कृष्णा, मैं आपको कमल का पुष्प ऑफर करता हूँ। बस बोलने मात्रा से आप बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे ये कैसे, बोलने से कैसे हो जाएंगे? आप सब लोग जानते हैं बलि महाराज, जिनका दमन करने के लिए कौन प्रकट हुए थे, वामन देव प्रकट हुए थे। वामन देव गए थे बलि का दमन करने के लिए, बलि की बहन बैठी थी बगल में, है ना। उन्होंने, इतना सुंदर बालक थे वामन देव, उनको देख करके क्या इच्छा जाहिर किए थे, कितना सुंदर बालक है ये, इसको मैं अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, इसको अपने माँ की तरह दूध पिलाना चाहती हूँ। कृष्ण ने वो इच्छा स्वीकार कर लिए, और फिर थोड़े ही पल के बाद अपना कृष्ण जो काम करते हैं, पूरा दमन करते हैं, बलि की सारी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। फिर वो बहन जो थी वो बोलती है, कितना दूर बालक है ये, इसको तो मैं अपने दूध में जहर मिला के मार दूंगी। तो वो भी इच्छा स्वीकार कर लिया। अगले जन्म में कौन आती है, पूतना। क्या बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कम वा दयालुम शरणम व्रजेत। इनसे बड़ा दयालु और कौन है जिनके शरण में हम जाऊं? क्यों? क्योंकि वो अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा के भगवान को जहर देने आए थे। आपको तो लोटस फूल दे रहे हैं हम लोग जहर नहीं दे रहे ना, हम क्या दे रहे हैं, फूल, पत्ते, कुछ नहीं, यहीं से एक पत्ता, ये पत्ता तोड़ के दे दीजिए, भगवान खुश हो जाएंगे, है ना। यहाँ का मत तोड़िएगा, नहीं तो प्रभु जी चिल्लाएंगे, यहाँ आके पत्ते तोड़ के दे रहे, बाहर से कहीं से लाइए। तो पत्ते, पुष्प, फल, ये सब आप भगवान को दे सकते हैं। पूतना ने जहर दी, भगवान खुश हो गए, धात्री का स्थान दे दिए, है ना। और पत्ते कुछ भी ऑफर करने के बाद रेफरेंस दे दीजिएगा, आपने पूतना को दिए थे ना, मुझे भी दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कृष्णा? और इसके बाद का श्लोक पढ़िएगा, इसके बाद यही जो आज का श्लोक है, यद करोषि यद अश्नासि यद जोषि ददासि यद
यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण यहाँ पे 5 चीज़ें बोल रहे हैं, 5 चीज़ें। क्या बोल रहे हैं? यत् करोषि, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं आप, ये बोलिए भगवान मैं आपके धाम में आ रहा हूँ, गाड़ी चला के मैं आपके धाम में आ रहा हूँ। बोलना है, सोचना है, भले ही आप अपने काम में जा रहे हो, है ना। काम की जगह पे भगवान का फोटो रख दिया करिए, बस खत्म। आपका ऑफिस क्या हो जाएगा? भगवान का धाम हो जाएगा। घर पे भगवान का फोटो रखिए, ऑफिस घर क्या हो जाएगा? घर वृंदावन हो जाएगा, है ना। जहाँ भी जा रहे हैं कार में भगवान का फोटो रखिए, हर जगह जहाँ आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं आपके पर्स में भगवान का फोटो होना चाहिए। पर्स में लोग अपने नियर वंस का फोटो रखते हैं। कृष्ण से प्यारा, कृष्ण से नज़दीक कोई नहीं है। आप शरीर छोड़ देंगे, शरीर के सारे रिलेटिव्स साथ छोड़ देंगे, कृष्ण साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। कृष्ण कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? आप जो भी कर रहे हो मुझे स्मरण कर लो। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था? जब हम बॉस को क्या कर रहे हैं? रेगुलर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग का तो यही तरीका है ना। जैसे आप ट्रैवलिंग के लिए गए, आपके कंपनी में बॉस ने बोला जाओ यार दवाई वहाँ पे पहुँचा के लाओ, तो आपने जाने से पहले लिख देंगे बॉस आई एम लीविंग, फिर दवाई पहुँचा दिए वहाँ पे, आई हैव ड्रॉप्ड द मेडिसिन, मैं दवाई पहुँचा दिया हूँ, है ना। रिपोर्टिंग करना है बस, बॉस खुश। तो उसी तरह भगवान को रिपोर्टिंग करना है, मैं आज जॉब पे जा रहा हूँ, मैं आज जॉब पे पहुँच गया, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, जो भी कर रहे हैं कृष्ण को बता के करना है बस। बॉस खुश, बॉस इज ऑलवेज राइट, कृष्ण इज ऑलवेज राइट, है ना। तो कृष्ण क्या बोल रहा है? यत् करोषि, जो भी कर रहे हैं आप कृष्ण को बता के करिए। और क्या बोल रहा है? यत् करोषि के बाद क्या लिखा है? यद अश्नासी। अश्नासी मतलब जो भी आप खा रहे हैं, जो भी खा रहे हैं। तो पिछले श्लोक में कृष्ण क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब वेजिटेरियन ही रहना है। अभी बोल रहे ठीक है, नहीं मुझे वेज ही पसंद, नॉन वेज पसंद ही, नॉन वेज ही पसंद है, वेज नहीं पसंद है। भगवान बोल रहे ठीक है चलेगा, आपके लिए मैं वो भी छूट दे देता हूँ। हाँ, मुझे बता के खाओ। पर हम बार बार प्रभुपाद जी फॉरेन में गए थे, 4 नियम डायरेक्टली नहीं लगाए, वहाँ पे लोग खाते थे, पर धीरे धीरे बार बार प्रसाद पाते पाते, नाम जप करते करते उनका हृदय शुद्ध हो गया, नॉनवेज छूट गया, सारे बुरी आदतें छूट गई, है ना। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को हम जो भी हम खा रहे हैं वो ऑफ़र नहीं कर सकते, सब कुछ हम ऑफ़र कर सकते हैं भगवान को, जो भी खा रहे हैं, ठीक है ना। ऑफ़र करना शुरू करिए, भगवान धीरे धीरे अपना आपको गाइडेंस देंगे कि गलत चीज़ें आपके हृदय से छुटा देंगे और अच्छी चीज़ें की आदत आपको लगा देंगे। कृष्ण श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता में नहीं, एक बार भगवद गीता के लेक्चर में बोल रहे थे, इवन आप दारू पी रहे हैं भगवान को ऑफ़र करके पीजिए, क्योंकि जब अब तक ऑफरिंग की भावना रहेगी ना, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर से इच्छा ही ख़त्म हो जाएगी ये पीने की। कोई एकदम बहुत ज़्यादा दारू पी रहा है, उसको ये टेक्निक बताइए, दारू छुटाने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान को ऑफर करके। क्योंकि भगवान क्या बोले? तोयम, तोयम, पिछले श्लोक में बोले तोयम, तोयम का अर्थ क्या है? लिक्विड, है ना। कृष्णा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर लिक्विड को भगवान को ऑफर कर सकते हैं, पर धीरे धीरे हमें शुद्धता के उत्तम स्तर पे आना है, जहाँ पे हम हर सात्विक चीज़ें ही ऑफर करेंगे। धीरे धीरे भगवान बहुत जल्दी हृदय परिवर्तन कर देते हैं। इतना हृदय, एक व्यक्ति था, उसको चॉकलेट खाने की इतनी बीमारी थी, हमेशा चॉकलेट खाते रहता था, हमेशा चॉकलेट खाता था। प्रभुपाद जी के सामने में मिशन में जुड़ गया था, हम फिर भी चॉकलेट खाता था, यहाँ से पैसे चुरा के ले जाके चॉकलेट खाता था। एक बार प्रभुपाद जी को सुबह गुरु पूजा में गया था, वहाँ दंडोत किया, जेब से चॉकलेट गिर गया, चॉकलेट गिर गया। प्रभुपाद जी को पता चल गया, प्रभुपाद जी उसको बुलाए, इधर आओ, वो डर गया। और जैसे ही प्रभुपाद जी के पास गया, प्रभुपाद जी बोले कम एंड मीट मी इन इवनिंग, मुझे शाम में आके मिलना। वो डर गया, उसको बोला कि अब प्रभुपाद जी मुझे निकाल देंगे यहाँ से, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं वो 1000 रीजंस बना लिया, बोले मैं अब से नहीं खाऊंगा चॉकलेट, ये आप मुझे माफ़ कर दिया, ऐसा ऐसा मन में तैयार करने लगा, ये सब जाके बोलूँगा। और शाम में जब उसको प्रभुपाद जी बुलाए, शाम में प्रभुपाद जी ने उसको चॉकलेट हलवा बना के दिए, चॉकलेट हलवा बना के दिए, लो ये खाओ। तो क्या है, हर प्रकार की चीज़ों को हम भगवान को ऑफ़र करना चाहिए, फिर खाना चाहिए। वो ये चीज़ें हमें क्या करेगी? पवित्र कर देगी, हमें कर्म बंधन से निकाल देगी। इवन आप गलत काम कर रहे हैं, जस्ट रिपोर्ट टू योर बॉस, बॉस को रिपोर्ट कर देंगे ना, मैं अच्छा काम करने गया था, गलती से गलत काम हो गया, बॉस माफ़ कर देंगे। माफ़ कर देंगे कि नहीं? करते हैं ना।
क्योंकि आपकी वो आदत को देख रही है, हमेशा मुझे रिपोर्टिंग कर रहा है। तो क्या है बोल रहा है, यद अश्नासी, जो भी आप खा रहे हैं भगवान को पहले बता दीजिए। फिर बोल रहा है यद जुहोशी, यद जुहोशी ददासी, यद जुहोशी मतलब जो भी आप तपस्या कर रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं, जिधर भी दान कर रहे हैं, जिधर भी जिस भी प्रकार का तपस्या कर रहे हैं, हर प्रकार के कार्य को क्या करना है, कृष्ण के लिए करना है, कृष्ण को बता के करना है। आप नाइट आउट मार रहे हैं, रोज नाइट आउट पूरा रात भर जग करके कुछ कंप्लीशन करते हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, ये भी क्या है, एक तपस्या है, पर इसका रिजल्ट भगवान की प्रसन्नता नहीं होती अपना जॉब का होता है। बट फिर भी कृष्ण को बता के करिए, हर प्रकार की तपस्या, हर प्रकार की कार्य कृष्ण क्या बोल रहे हैं, मुझे बता के करो, मेरे लिए करो। फिर क्या हो जाएगा, वो कार्य बंधन का कारण नहीं बनेगा। बंधन से, कर्म बंधन से छूटने का बहुत ही आसान सा तरीका है, क्या है, मुझे अर्पणम, मद अर्पणम। मद कौन है, कौन बोल रहे हैं, कृष्ण। कृष्ण को अर्पण करते हुए करना है, कृष्ण को अर्पण करने का। यह तपस्यासी, जितने भी तपस्या कर रहे हैं आप, जिस भी प्रकार का तपस्या कर रहे हैं, इवन अपने काम के लिए कर रहे हैं, जैसे माताएं गर्मी के सीज़न में खाना बनाती है ना, तो यह क्या है, तपस्या ही है। हम भी कितना भी धूल ढस बारिश सब हो रहा है, जॉब पे जा ही रहे हैं, तो ये सब क्या है, तपस्या है। पर यह तपस्या का उद्देश्य क्या रखिए, कृष्ण की प्रसन्नता, कृष्ण को बता के करिए, कृष्ण के लिए करिए, कृष्ण की सेवा के लिए करना है। तो क्या हो जाएगा, कृष्ण को अर्पण हो जाएगा, बॉस को रिपोर्ट करना जैसे हो जाएगा, रिपोर्टिंग। फिर क्या हो जाएगा, कृष्ण, हम सिंसियर बन जाएंगे, हम क्या बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे। फिर कृष्ण जो भी गलती हो जाएगी माफ़ कर देते हैं। इसलिए माफ़ कैसे करते हैं, क्या गारंटी कृष्ण माफ़ करेंगे नहीं करेंगे। अगला श्लोक पढ़िए, क्या लिखे हैं, शुभाशुभ फलम फलम रे फलम एवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्त माम उपश्यसि। तो कृष्ण यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस तरह से कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो जाओगे। जितने भी प्रकार के शुभ अशुभ सारे फल, शुभ भी अशुभ भी, है ना, चाहे वो गलत कार्य करने से अशुभ फल हो रहे या अच्छे कार्य करने से शुभ फल हो रहे हो। क्या बोल रहे हैं कृष्ण, बॉस ऑफ द यूनिवर्स, सर्व कारण कारणम, सर्वश्रेष्ठ पूरे सृष्टि के नियंत्रण करता जो है, क्या बोल रहे हैं, मोक्ष से कर्म बंधन है, हर प्रकार के कर्म बंधन से हम छूट जाएंगे, है ना। तो कर्म बंधन से छूटने का क्या तरीका है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, रिपोर्ट टू द बॉस, रिपोर्ट टू कृष्ण, है ना। कृष्णा ही पूरे सृष्टि के बॉस हैं। अभी श्लोक में भी कृष्ण बता रहे हैं। और कर्म बंधन से, क्योंकि हर कार्य हमारे जीवन में जो भी दुख हमें हो रहा है, वो सारे दुख का कारण क्या है, कर्म बंधन। हमारे कर्मों की वजह से ही हम दुख प्राप्त करते हैं, है ना। हमारे कर्म के वजह से, कर्म बंधन से वजह से दुख प्राप्त करते हैं। कर्म बंधन से छूटने का तरीका कृष्ण यहाँ पे बता दे रहे हैं। और क्या चाहिए हमें और कुछ चाहिए, इतना आसान तरीका है, जस्ट रिपोर्ट टू योर बॉस। एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिए भगवान को। नंबर क्या है कृष्ण का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 32 अक्षर 16 शब्द का यह महामंत्र भगवान का कनेक्ट करने का नंबर है। कभी भी आप कनेक्ट करिए और रिपोर्ट करिए जो भी आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। तो अंत में एक सुंदर सा एक कहानी बता के श्लोक का इस आज के लेक्चर को अंत करेंगे। हमारे आज जो दिन है, आज बहुत ही शुभ दिन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन 3 महान आचार्य जो है आज के दिन शरीर छोड़े थे। और ये तीनों जो हैं नित्यानंद महाप्रभु के शिष्य हैं। स्वयं जो बलराम हैं, नित्यानंद महाप्रभु जो हैं उनके शिष्य थे, रूप गोस्वामी के शिष्य हैं। तो यह तीनों जो हैं त्याग, सरेंडर, त्याग के मूर्तिमान स्वरूप हैं, त्याग के मूर्तिमान स्वरूप है। इनको यह तीनों जो हैं ऐश्वर्यशाली थे, ऐसा नहीं है किसी ऐश्वर्य की कमी थी। तीनों जो है बंगाल में जन्म लिए थे।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो हैं चैतन्य चैतामृत लिखे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। आज जो हम वृंदावन देख रहे हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, जो भी हम यह चीज़ देख रहे हैं, इन्हीं गोस्वामी की देन है, इन्हीं गोस्वामी की देन है। वृंदावन आज इतना सुंदर जगह है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, इन्हीं गोस्वामी की वजह से ही ये जा रहे हैं, है ना। तो आज इन्होंने शरीर छोड़े थे, आज इनके लिए हम भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि जैसी भक्ति इन्होंने किए थे हम भी वैसी भक्ति कर पाएँ, उस भक्ति करने का एटलीस्ट एक बूंद मात्र कर पाए, है ना। तो इनके लिए हम एक बार हरे कृष्ण, पूरा मैं इनके ऊपर भी क्लास देना चाहता था बट समय नहीं है, हम हरे कृष्ण महामंत्र सभी के लिए बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।